नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का आंकलन 8 हल करेंगे। तो इस आंकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस आंकलन का पहला प्रश्न है, आकृति में छायांकित भाग की तुल्य भिन्न है। तो यहाँ पर हमें आकृति में एक छायांकित भाग दे रखा है, उसकी भिन्न बनानी है और उसका तुल्य भिन्न है, उसको हमें चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इस आकृति का भिन्न बन जाएगा 1/3, यानी आकृति के 3 भाग कर रखे हैं जिसमें से एक छायांकित है। तो 1/3 का हमें तुल्य भिन्न ढूंढना है। 1/3 का तुल्य भिन्न हो जाएगा 3/9, यानी इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएंगे और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएंगे। 3/9 1/3 का तुल्य भिन्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, भिन्न संख्या 102/153 का सरलतम रूप है। तो हमें इनका सरलतम रूप बनाना है, यानी जिस संख्या का हम अंश में भाग देंगे उसी का ही भाग हमें हर में देना और भाग पूरा पूरा जाएगा। तो जो संख्या आएगी वो हमारा सरलतम रूप हो जाएगा। अंश में भाग जाएगा 51 का भाग अंश में गया 2 बार और 51 का भाग हर में गया 3 बार। तो इसका सरलतम रूप आ जाएगा 2/3। प्रश्न संख्या 3, मिश्र भिन्न 3 से 3/8 का विषम भिन्न रूप है। तो मिश्र भिन्न से हमें विषम भिन्न बनानी है। तो 8 को हम 3 से गुणा करेंगे, 8 को हम 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे, यानी इसको इससे गुणा करेंगे और ये संख्या है वो जोड़ देंगे। 8 3 24 और 3 27, 27/8, 27/8 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न, संख्या रेखा में गोले में दर्शाई गई संख्या की। यहाँ पर इसने 0 और 1 के बीच 6 भाग कर रखे हैं और 5वीं संख्या यहाँ पर इसने हाईलाइट कर रखी है। तो 5/6 गोले वाली संख्या को दर्शाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 5/6 सही। पांचवा प्रश्न, दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर हमें मिश्रित भिन्न दे रखा है, उनको हमें अनुचित या विषम भिन्न में बदलना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 × 8 + 2, इसको इससे गुणा करेंगे और फिर उस गुणनफल में ये चीज़ जोड़ देंगे, बट्टे में लिख देंगे 5। 8 पंजे 40 और 2 42, 42/5 इसका अनुचित भिन्न हो जाएगा। दूसरा, 6 को 12 से गुणा किया, 12 छके ने 72, 72 और 5 77, 77/6, यानी 6 को 12 से गुणा करना है और फिर उसमें 5 जोड़ देना है। इसी प्रकार 15 2 30 और 1 31, 31/2 इसका हल हो जाएगा। छठा प्रश्न, दिए गए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यहाँ पर हमें मिश्रित भिन्न दे रखा है, उसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो ये जो संख्या आ रही है इतने तो हमें कॉल लिखनी है। जैसे यहाँ पर 0 है, 1 2 3, ये आपको स्केल की सहायता से नाप कर बनाने हैं, यानी यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अब 3 के बाद अगली जो संख्या है उसके हमें जितने हर हैं उतने भाग करने हैं। 1 2 3 और 4 भाग हो गए और 1/4। ये जो संख्या आएगी ये 3 सही 1/4 होगी, यहाँ वाली जो संख्या होगी। अब दूसरे में है 10 सही 5/8। तो यहाँ पर 8 का इसने बता दिया है, ये 9 हो जाएगा और ये 10 और ये 11, यानी 9 10 11। अब हमें 10 के बाद और 11 के बीच में 8 भाग करने हैं। ये आपको स्केल की सहायता से नाप कर सही बराबर भाग कर देने हैं। अब हमने भाग कर दिए हैं 8 और हमें 5/8 को दर्शाना है। तो 1 2 3 4 और 5, ये वाला जो बिंदु आएगा वो 10 सही 5/8। इस प्रकार इन मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं हम। सातवां प्रश्न, नीचे दिए गए भिन्नों के तुल्य भिन्न लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ भिन्न दे रखे उनके तुल्य भिन्न लिखने हैं। तो 2 को हम 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएंगे, 3 को भी हम 2 से गुणा करेंगे 12 आ जाएंगे। 2/3 का तुल्य भिन्न हो जाएगा 4/12। दूसरा है 5/7। तो हमें 5/7 का तुल्य भिन्न बनाना है। तो 5 को हम गुणा करेंगे 2 से, तो 5 2 10 हो जाएंगे। उसी प्रकार 7 को भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 2 14। इस प्रकार हम इसका भी तुल्य भिन्न बना लेंगे। तीसरी संख्या है 1/3। जिस भी संख्या से अंश को गुणा करें उसी से हमें हर को गुणा करना होता है। तो यहाँ पर हम करते हैं 1 को 3 से गुणा, तो 3 हो जाएंगे और 3 को गुणा करेंगे 3 से, तो ये 9 हो जाएंगे। तो ये 1/3 का तुल्य भिन्न हो जाएगा 3/9। आठवां प्रश्न, भिन्नों में परस्पर तुलना करके से छोटा से बड़ा में से उपयुक्त चिन्ह
लगाइए। यहाँ पर हमें इन दोनों चिन्हों का प्रयोग करना है और जो उचित चिन्ह प्रयोग में आ रहा है उसको लगाना है। तो पहला है 5/15 और दूसरी तरफ है 1/2। तो यहाँ पर हमें इनको सबसे पहले दशमलव भिन्न में बदल देंगे या फिर इनके हर समान कर लेंगे। तो हर समान करते हैं तो 5/15 को 2 से गुणा करेंगे। 5 को 2 से गुणा किया 10, 15 को 2 से गुणा किया और 1/2 को गुणा करेंगे हम 15 से। तो 15 को 1 से गुणा किया 15 और 2 को 15 से गुणा किया 30। तो जब हर समान हो जाते हैं तो जिस संख्या का अंश बड़ा हो वो संख्या बड़ी हो जाती है। तो 1/2 बड़ा हो जाएगा 5/15 से। इसको हल करने का एक दूसरा तरीका भी है। हम 5 में 15 का भाग देंगे और जो भागफल आएगा उससे कोई तुलना कर लेंगे हम 1 में 2 का भाग देके। दूसरा प्रश्न 15/4 और 1/2। तो यहाँ पर हम अंश को एक बार बराबर कर लेंगे। अंश को बराबर करने के लिए इस संख्या को तो हम ऐसे ही रखेंगे और इसको 2 से गुणा कर लेंगे। तो 1 को 2 से गुणा किया 2 और 2 को 2 से गुणा किया 4। तो यहाँ पर जिस संख्या का तो यहाँ पर दोनों भिन्न का हर है वो समान है। तो अंश जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। 15/4 बड़ा हो जाएगा 1/2 से। तीसरे में है 11/7 और 15/7। हर बराबर है इनके तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इसमें भी है इस प्रकार चिन्ह आ जाएगा। 11/7 छोटा है 15/7 से। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आंकलन 8 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।